आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के अंदर जो हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, थ्योरम्स, जो 5 थ्योरम्स थी हमारी, जो थ्योरम्स बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम थी, उनके बाद वाले कुछ एग्जांपल्स और उन पे डिपेंडेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटे मोटे का मतलब है कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जो थ्योरम्स थी वही एज ए क्वेश्चन है हमारे पास, तो उनको हमें करना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमें गिवन है कि प्रूव that the line segment joining the midpoints of the adjacent side, adjacent side का मतलब पास वाली साइड, quadrilaterals की फॉर्म ए पॉलीगोन। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस, ये तुमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया ऐसे ही, ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है फॉर एग्जांपल इस टाइप से। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बोलें कि ये ABCD है और इस ABCD में हम ऐसे बोल दें कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये BC का मिड पॉइंट है, ये CD का मिड पॉइंट है और ये AD का मिड पॉइंट है। तो हमें वो कह रहा है कि प्रूव करो इनको ज्वाइन करने पे, मिड पॉइंट्स को, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो भी बनेगा, जो भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, ऐसा ही कह रहा है। तो हम बोल देते हैं P, Q, R और S है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, ओरिजिनल डायगोनल मतलब ABCD की। तो यहां पे लिख सकते हो P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, सॉरी ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो हमें एक थ्योरम्स की तरह लिखना है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है, बस सिंपल सा, और उसमें हमें डायगोनल्स सॉरी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया DB को, फॉर एग्जांपल मैंने DB को ज्वाइन कर दिया। अब जब मैंने DB को ज्वाइन किया तो इससे हुआ क्या, ज्वाइन करते ही मुझे एक चीज दिखी कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस टाइप से, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ADB, और अगर इसका नाम ADB है तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट S है और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट P है, और इसको मैं अगर इससे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से मुझे एक बात समझ में आई थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड लाइन के। तो यू कैन से बाय कन्वर्स ऑफ, सॉरी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स कहां से आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, कन्वर्स ही है ना ये वैसे तो, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं, सिंपल सी हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात बोलेंगे कि SP इज पैरेलल टू DB, SP क्या है, पैरेलल है DB की। एडजेंट साइड का मतलब समझ में आया ना कि मिड पॉइंट्स है, ज्वाइनिंग द एडजेंट साइड, मतलब इस दोनों मतलब BA और CB आपका एडजेंट साइड है, तो इनके मिड पॉइंट्स तो P एंड Q हैं, तो इनको ज्वाइन करो, उसने यही बोला था, तो पैरेलल हो गया। सिमिलरली फिर तुमने देखा यार यहाँ पे तो एक काम और भी हो रहा है, बोला क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल और भी बन रहा है इस डायगोनल की हेल्प से। मैंने कहा कहाँ बन रहा है दिखाओ, तो आपने कहा ये रहा, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है B, C और D। मैंने कहा ओके, फिर क्या करूं, बोले यहां से देखिए Q इसका मिड पॉइंट है और ये R इसका मिड पॉइंट है, और इनको ज्वाइन किया, तो अब क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगी, मैंने कहा ऑब्वियसली हो जाएगी। तो यहां से तुम एक बात और लिख सकते हो कि QR इज पैरेलल टू DB या BD, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या तुम ऐसे बोल सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, लास्ट वाली जो थ्योरम हमने पढ़ी थी इसी में, कि दो पैरेलल लाइन है और उनसे एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो दोनों के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं दैट DB दोनों से पैरेलल है। तो QR अगर DB के और DB और SP आपस में पैरेलल, तो यू कैन से कि SP इज पैरेलल टू QR, क्या ऐसा बोल सकते हो, यस। तो पहला स्टेटमेंट आ गया कि ये तुम्हारे पास जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इससे क्या होगा, अगर एक पेयर पैरेलल आया तो क्या दूसरा भी आ सकता है, बाय ज्वाइनिंग AC, यस। तो बाय ज्वाइनिंग AC डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर तुम ऐसा करते हो तो यहां से आप या तो सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली से क्या होगा कि यही कॉन्सेप्ट बाद वापस आ जाएगा। मतलब सिंपल सा तुम क्या करोगे, पहले ट्राइंगल बनाओगे ABC
और फिर उस एबीसी ट्राइंगल में तुम कहोगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एसी। सिमिलरली फिर तुम मुझे बताओगे ट्राइंगल डी एडीसी भी है, और एडीसी से हम लिख सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू SR, और ये वापस से तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनेंगे। और यहां से तुम क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ मुझे, क्या करोगे? यहां से तुम सीधा बोलोगे कि सर इसका मतलब कि जो PQ है वो पैरेलल है SR के, और अगर PQ SR के पैरेलल आ गई और यहाँ से SP QR के पैरेलल आ गई, तो ये आपकी इक्वेशन A और B बनी। तो इससे आप बोल सकते हो कि PQRS जो था इसके अंदर, इसमें ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर ले जाके, टेंशन मत लो, तुम चिंता मत किया करो। ओके, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल था, नीचे दोबारा बना रहा हूँ समझना अच्छे से, कि PQRS जो तुम्हारा वो कुछ इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल आ गई और ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, P, Q, R और S। तो हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल की अगर दोनों साइड के बोथ पेयर, ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर अगर पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम। दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। Why? Because the both pair of opposite sides are parallel। इस रीजन से हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सबको समझ में आया? कोई डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 2 है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या करा है, एक फिगर दिया है, देखो मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया, मैं फिगर आपको अभी ड्रॉ कर देते हैं ताकि मैं देखा साथ साथ में ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये एक ऐसे ट्राइंगल दिया है, हमें थोड़ा सा लाइन अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं, डोंट वरी। ये रहा हमारा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यहां से एक लाइन ऐसे गई, फिर एक लाइन ऐसे गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये अगर ABC ट्राइंगल है और इस वर्टेक्स से मैं एक लाइन ऐसे लाऊं, तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर हो सकती थी? हो सकती है। क्या ये लाइन मीडियन हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, बट अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। P, फिर मैंने एक B से R जा रही है ऐसे, यहाँ पे Q पे कट कर रही है, सिमिलरली P से S भी जा रही है। अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ना अच्छे से। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है P, तो इसका मतलब ये बोल सकते हो, ध्यान से सुनना, BC का अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये आप ऐसी बातें बोल सकते हो कि AP इज ए मीडियन? काम की तो नहीं है बट समझा रहा हूँ कॉमन सेंस की, AP इज ए मीडियन, ये हम बोल सकते हैं, हमें पता चल गया अभी इसकी बात। ओके, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, और AP का मिड पॉइंट Q है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी तो मिड पॉइंट ही है, तो AQ इज इक्वल टू QP लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, ऑफ AP इफ BQ व्हेन प्रोड्यूस, BQ को जो प्रोड्यूस किया AC पे मिला है R, R कहाँ है, AC के ऊपर है। प्रूव करो कि RA क्या है, 1/3 ऑफ CA है। RA क्या है, 1/3 ऑफ CA है। तो सबसे पहले हम एक बात बोलेंगे कि सर अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो एक काम कर सकते हो ना आप। बोले क्या, एक ट्राइंगल बनाओ। मैंने कहा कौन सा ट्राइंगल बनाऊं, बताओ। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि सर देखो एक काम करें ना, ये जो PS आपने ड्रॉ कर रखी है इसको पैरेलल ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होता, ध्यान से सुनना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इस लाइन को मैं हटा दूं। अगर इतना ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है तो तुम इससे क्या कर सकते हो, इससे ट्राइंगल तो कहीं बन नहीं रहा हमारा। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, बोले हमें वो बोला AR AC का कोई ना कोई पार्ट बनवा रहा है, AR AC का कोई ना कोई पार्ट, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि PS इज पैरेलल टू BR। ओके, इसका मतलब PS क्या पैरेलल है QR के, या फिर इसका मतलब ये भी है कि ये PS इज पैरेलल टू QB आल्सो। इससे क्या फायदा हुआ, मैंने कहा ध्यान से सुन, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, P अगर आपका BC का मिड पॉइंट है, तो एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें ये इसका मिड पॉइंट दिखाए तुम्हें। तो तुमने कहा इसका मतलब तो एक ये भी होता है कि ये एक ट्राइंगल, देखो बड़ा ही गौर से देखना, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर ये मेरा ABC ट्राइंगल है और ये P इसका मिड पॉइंट है और ये जो लाइन जा रही है ये S है, तो इधर तो किसी के पैरेलल है नहीं है, ये पैरेलल किसके है, इस लाइन के है। ये क्या है, BR के लाइन के पैरेलल है। थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, दोबारा बनाऊं? हाँ, तुम यार बड़े कंफ्यूज हो जाते हो फिर कि आपने सर ऐसे कैसे बता दिया। अब ये तो ठीक लग रहा है, ये पैरेलल है, तो मतलब मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, BRC दिखा मुझे, जिसमें क्या हुआ कि PS इज पैरेलल टू BR।
और अगर P मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनना भाई, देखो ध्यान से सुनना, अगर P मिड पॉइंट है तो S भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो S इज मिड पॉइंट ऑफ RC। क्यों हुआ, ध्यान से सुनो भाई, ये दो बड़े, एक अगर मिड पॉइंट है दूसरा मिड पॉइंट होता है, यही तो थ्योरम पढ़ी थी। अगर ये P है, ये B है, ये C है और ये R है, तो हमने एक बात पढ़ी थी, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पे ही कट करती है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो इस रीजन से मैं बोल पा रहा हूं कि S इज द मिड पॉइंट बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ट्राइंगल BRC। एक रीजन समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RS इज इक्वल टू SC। ये बात समझ में आई कि RS इज इक्वल टू SC। सबको समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं। सिमिलरली फिर तुमने यहाँ पे एक ट्राइंगल और देखा कि मिड पॉइंट तो इस साइड पे भी है, AP पे भी है, तो मैंने कहा AP ड्रॉ कर, ये रही AP। इसका अगर ये मिड पॉइंट है Q, तो यहाँ से कोई ट्राइंगल बनाओ। मैंने कहा देख ये पैरेलल है R, एक R लाइन है यहाँ पे, और ये लाइन S के साथ पैरेलल बनवाएगी, S है और R, ये पैरेलल बना रहे हैं। तो क्या तुम इजीली बोल सकते हो कि R मिड पॉइंट है? इस ट्राइंगल APS में हमें पता है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP एंड QR इज पैरेलल टू PS बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या? कौन सी लाइन? कि R इज मिड पॉइंट ऑफ AS। क्या ये बात लिख सकते हो आप? अरे हाँ, ये तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर R इसके मिड पॉइंट था तो आपने लिखा था RS इज इक्वल टू SC। तो सिमिलरली यहां से आप क्या लिख सकते हो? AR इज इक्वल टू RS। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई AC से रिलेटेड। सिमिलरली ये पॉइंट है ना, इधर भी हो सकता था। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी तुम करके देखना। RA इज 1/3 ऑफ CA। तो CA कहाँ है? AC लाइन पूरी किसके इक्वल है? AC पूरी लाइन है AR प्लस RS प्लस SC। मुझे एक बात बताओ, क्या AR की जगह मैं RS लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे उसने RS ही तो पूछा है यार, RA पूछा है, ठीक है। तो क्या मैं AR को AR रहने देता हूँ और AR को तो AR ही रहने देते हैं। क्या हम RS की जगह AR लिख सकते हैं? यस। कहाँ है? ये रहा, ठीक है। और इस RSC की जगह तुम RS लिख सकते हो और RS से वापस क्या तुम AR लिख सकते हो? यस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? AC इज AR प्लस AR प्लस AR, ठीक है। मैं पूरी लैंग्वेज लिख के तुम्हारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ। सो यू कैन से AC इज इक्वल टू 3AR। तो क्या मुझे आप यहाँ से बता सकते हो कि AR की वैल्यू 1/3 ऑफ AC आ जाएगी? कि इसका थर्ड पार्ट है। समझो क्वेश्चन को, अगर भाई कोई लाइन है और उसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो 3 इक्वल, जैसे 2 2 2, टोटल अगर 6 सेंटीमीटर की है तो उसका थर्ड कर दो ना, उसका कोई भी थर्ड पार्ट करो। 3 पार्ट इक्वल है तो एक पार्ट ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यही बोला कि RA जो AR या RA है वो 1/3 है AC का। समझ में आया सबको? इसी तरीका का क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बनाना चाहूं तो तुम सिंपल सी देखो तो बना सकते हो। कैसे? देखो, अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल हो, ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। मैं बोला कि AP अगर मीडियन है इसका और B से C ऐसे एक लाइन जा रही है और ये जो पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है किसका? AP का। तो तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है मे बी T ले लो, तो तुम्हें प्रूव करके दिखाओ AT इज 1/3 ऑफ BC। तो सिंपल सा काम करेंगे, वापस से P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आके यहाँ पे R पे कट करेगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। फिर हम इसी को इसी टाइप से कर सकते हैं। अब ये जो मीडियन है इसने AP ड्रॉ की है, वो यहाँ पे BP भी हो सकती है, CP भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को तुम समझने की कोशिश करना। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी एक फिगर हमें गिवन है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो भी चलेगा काम, तो है ना, पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A B C और D। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ से एक डायगोनल इसने बनाई है, इसमें ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ से एक डायगोनल बनाई है और ये कह रहा है O पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो ये x माइनस 3 लिखा हुआ है, ये x माइनस 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और ये 3x माइनस 19 लिखा हुआ है। और हमें क्या कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हमें ये बात गिवन है, इससे हम क्या निकालेंगे सर, ए बी अगर पैरेलल है डी सी के तो हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है मुझे, क्या दिख गया, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम में हमें पता है कि डायगोनल्स होती है वो प्रोपोर्शनली होती हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली कट करती हैं। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो ए ओ बाय ओ सी, तो उधर होगा बी ओ बाय ओ डी। ध्यान से समझना, अगर मैं इधर से लिख रहा हूँ तो उधर भी मुझे इधर से पहला लिखना पड़ेगा। जो ट्राइंगल वाला था वही था, इसने भी यही लिखा है, ठीक है। आप इसको रिवर्स में करके भी कर सकते हो। बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा अभी रुक, ए ओ कितना है, ए ओ है 3x माइनस 19, ओ सी कितना है x माइनस 5 इज इक्वल टू बी ओ कितना है, बी से ओ है x माइनस 3 और ये कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, उसके तुम्हें पोलिनोमियल के जीरो निकालने आने चाहिए। तो अब क्या करोगे तुम यहाँ पे बताओ जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3x माइनस 19 इज इक्वल टू x माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 19, 3 से कितने होते हैं 57 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x प्लस 15 हो जाएंगे। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, तो एक्स स्क्वायर की साइड में सबको लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, यहाँ पे ही है, प्लस और ये माइनस के 2x हो जाएंगे, वो इधर से आएगा माइनस के 9x प्लस के 15, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये क्या आ रहा है बार बार, ये आपके प्लस के 15 है इधर पहले से, उधर से आएगा माइनस के 57, इधर आके प्लस के 57 हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के, दोनों प्लस के 5 12 कैरी 1 72 इज 0। अब हमें 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनसे कितना है, ये क्या हो गया, रुको भाई, माइनस के 3x माइनस के 5x, ओके, तो ये आते माइनस के 8x और 8 और 17 आ जाते, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, गलती हो गई। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72, तो हमें 17 लेके आना। तो मैंने कहा 72 के फैक्टर करके देख लेते हैं क्या होते हैं। तो आपने 2 का डिवाइड 36, 2 का डिवाइड 18, फिर 2 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। अब क्या करोगे, पेयर बनाओ, 17 आना चाहिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 जा 12 नहीं आएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 9, 9 8 जा 72 भी होते हैं और 9 और 8 17 भी होते हैं। और देखो दोनों को माइनस का ले लेंगे, काम चल जाएगा क्या अपना, ध्यान से देखो क्या, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 0। आप क्या 8 और 9 को आगे पीछे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। x कॉमन लोगे क्या आएगा, x माइनस 8, माइनस 9 कॉमन लोगे बचेगा x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 8 कॉमन ले लो बच्चा, बचेगा क्या आपका x माइनस 9 इज 0। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना, ये तो आता होगा आपको, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 भी आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है 9 भी, तो मे बी वी कैन से x की वैल्यू क्या है 8,9, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8,9। ये इसमें से इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में x की वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4, जिसमें कुछ ही क्वेश्चंस है, तो वो भी फटाफट हो जाएंगे। तो तुम्हें कैसे लगे ये क्वेश्चंस और क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।